हे गाइस, वेलकम बैक। इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट जहां पर करंटली पूरे मार्केट्स टैंक कर रहे हैं। अगर आप बिटकॉइन को देखेंगे, बिटकॉइन की प्राइस ऑलरेडी $66,300 पे आ गई है। इनफैक्ट गोल्ड भी टैंक कर रहा है, सिल्वर भी टैंक कर रहा है, लेकिन एक चीज जो ऊपर जा रही है वो करंटली ऑयल है। ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि आज इमरजेंसी टीवी टेलीकास्ट था जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब जितने भी यूएस के टीवी चैनल्स हैं वो फ्रीज कर देते हैं अपने शो को, और उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो बोलने वाले होते हैं वो टेलीकास्ट करते हैं। ये तभी होता है जब कोई बड़ा अनाउंसमेंट होता है। एंड जैसा प्रीवियसली मैं वीडियोस के अंदर आपको बता था, जिस तरह से सिचुएशन चल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, अगर वॉर एस्केलेट नहीं होगी तो उसके लिए यूएस अपनी इतनी आर्मी को सेंड नहीं करेगा, और वो सेंड करे जा रहे हैं। पिछले हफ्ते अगर आप देखोगे, ईरान एंड यूएस की पीस की बात हो रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं उसका हमेशा उल्टा करते हैं। और वही चीज़ उन्होंने अनाउंसमेंट किया जहां पर उन्होंने बोला कि भाई अगले 2-3 हफ्ते के अंदर हम बहुत ही मतलब एक्सट्रीम जो अटैक है वो ईरान के ऊपर करने वाले हैं। इनफैक्ट ऐसी स्टेटमेंट भी बोल दी कि इतना अटैक करेंगे कि स्टोन एज पे वापस चले जाएंगे, मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसी कारण से करंटली हमको मार्केट पे ये रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा इसका बिटकॉइन के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़े गाइस, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, और सबसे पहले डिस्क्लेमर जो है उसको पढ़ लो, फिर बात करते हैं पूरी किस तरह से मैं सिचुएशन को यहाँ पर देख रहा हूँ। ओके, तो बिटकॉइन के बारे में तो हम बात करेंगे, जहां पर मोर ओवर पिछले कुछ टाइम से मैं बात कर रहा हूँ कि 60,000 का लेवल वापस टच होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। इनफैक्ट बेटर भी रहेगा अगर वहां पर होता है। अब उससे पहले थोड़ा सा मैं वॉर सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि जो वॉर में होगा उसका इम्पैक्ट पूरे फाइनेंशियल मार्केट में आएगा। और ये वॉर सिर्फ यूएस, इसराइल या ईरान के बीच में नहीं है। ये जो वॉर हो रही है इसका इम्पैक्ट जो है ना, फाइनेंशियल इम्पैक्ट, ये सारी कंट्रीज पे आ रहा है, सारे मार्केट्स पे आ रहा है। तो अभी देखो हुआ क्या कि यहाँ पर ये जो इमरजेंसी टेलीकास्ट किया था, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज़ बोली। सबसे पहले तो बड़ी स्टेटमेंट ये बोली कि भाई मतलब अगर ईरान हमारे साथ कोई पीस डील नहीं करता है हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो हम बहुत मतलब एक्सट्रीमली हार्ड हम हिट करेंगे नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर। 2-3 हफ्तों का टाइम इन्होंने बोला है, जहाँ पर इतना बुरा अटैक करेंगे कि मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे। एनर्जी ग्रिड वगैरह, एनर्जी पावर प्लांट वगैरह जो उस पर अटैक करने की बात करी। ऑयल को लेके बोला हम कर सकते हैं अटैक, लेकिन अभी नहीं करें, ऑयल चाहिए होगा भाई को, राइट। एंड उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया। एग्जाम्पल ये दिया कि वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, कोरियन वॉर हुई, वियतनाम वॉर हुई, उसके बाद इराक वॉर हुई, ये सब सालों साल चली। लेकिन अभी ईरान अटैक जो है, वॉर जो है, सिर्फ 32 डेज हुए। तो 2-3 हफ्ते की और बात है, उसके बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन हमेशा आप ये चीज़ ध्यान रखना, आपको फेस पे जो ये चीज़ दिखाते हैं, बैकग्राउंड में चीज़ कुछ और होती है। अभी देखो पूरे हफ्ते जो था बुलिश सेंटिमेंट बनाया गया कि ईरान और यूएस के बीच में पीस डील हो जाएगी, सब बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ब्रोकर कर रहा है उसको डील को, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट भी आया, लोगों को लगा कि हाँ एक्चुअली में मार्केट भी पॉजिटिवली मूव कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे, जैसे कैंडल्स कुछ और दिखाती हैं आपको, बाकी आरएसआई वगैरह इंडिकेटर जो बैकग्राउंड में कुछ और दिखाते हैं, वहाँ पर यूएस आर्मी है। मतलब यूएस अपनी इतनी जो पूरी आर्मी है, मतलब इराक वॉर के बाद इस लेवल की आर्मी उन्होंने अब मूव करी है। वो किस लिए कर रहे हैं? अटैक को मूव करने के लिए, राइट। इतना आसान थोड़ी ना होता सारी चीज़, अगर पीस करना ही होता। और अभी जो कंडीशन भी है, यूएस अपनी ऐसी मांग रहा है वो, जिसको ईरान अग्री नहीं करेगा। और ईरान जो है वो ऐसी मांगे रख रहा है जो यूएस अग्री नहीं करेगा। तो पीस डील हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि यूएस विनिंग हैंड चाहता है, ईरान अपने अकॉर्डिंग विनिंग हैंड चाहता है। तो उस अकॉर्डिंग अब ये होगा कि डेस्परेट टाइम के अंदर वॉर स्टार्ट तो कर दिए, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये देखा था कि यार सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद रेवोल्यूशन होगा, रिजीम चेंज हो जाएगा, चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। जैसे वेनेजुएला में गया, इन्होंने ऑपरेशन किया, मुदरो को कैप्चर कर लिया, कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई हम ईरान के ऊपर भी ये कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें उल्टी यहाँ पर पड़ गई। और अभी देखो, अभी भी जब ये बोल रहे हैं 2-3 हफ्ते, लोग बोलेंगे 2-3 हफ्ते में सॉल्व हो जाएगी, भाई नहीं होती। आप रशिया की वॉर देख लो, रशिया ने जब यूक्रेन से वॉर स्टार्ट करी थी, हफ्तों का ऑपरेशन था, लेकिन अभी 5 साल हो गए हैं। इराक की वॉर आप देख लो, इराक की वॉर जो थी वो भी हफ्तों का ऑपरेशन था, लेकिन उस वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 8 साल तक या 9 साल तक वॉर जो है ये चली है। तो अभी ये 2-3 हफ्ते की जो वॉर है ना, जिस तरह से मिलिट्री को मूव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ये स्टेट ऑफ हॉर्मस को कैप्चर करने की कोशिश करें, या फिर पाकिस्तान साइड और इराक साइड से अपनी आर्मी को भेज के ग्राउंड ट्रूप्स को भी भेज सकते हैं। तो उससे सिचुएशन ये 2-3 हफ्ते की नहीं है, ये बहुत लंबी चलने वाली है। और मेन चीज़ ये है, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है 50% वर्ल्ड का ऑयल रिजर्व रखता है, और ऑयल आज की डेट में हर चीज़ के अंदर यूज़ होती है, सिर्फ कार का पेट्रोल के लिए नहीं। कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो ना, उसके लिए ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हर एक चीज़ उसका कंपोनेंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। तो उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट आप ऑलरेडी देख रहे हो, इंडिया में प्राइसेस बढ़ रही हैं, दुनिया भर में प्राइसेस बढ़ रही हैं, और उसका इम्पैक्ट और वर्स हमको होता हुआ देखने को मिल सकता है अगर ये वॉर जो है और एस्केलेट हो। देखो यूएस को कोई प्रॉब्लम नहीं, यूएस के पास भर भर के ऑयल पड़ा हुआ है वेनेजुएला से, और उन्होंने कैप्चर कर लिया है, तो उनकी सिचुएशन तो फिर भी ठीक है। लेकिन बाकी दुनिया जो है उसकी हालत ख़राब होने वाली है।
इनफैक्ट जैसा मैं पहले भी आपको बोल रहा था, यूएस का तो प्लान ये भी है कि हम जो ऑयल बना रहे हैं, लोग मिडिल ईस्ट से खरीदते हैं। मिडिल ईस्ट से क्यों खरीदे? हमसे खरीदें। लोग हमसे खरीदते नहीं, मिडिल ईस्ट से खरीदते, तो बोल भी रहे थे हमसे खरीद लो, मिडिल ईस्ट नहीं दे रहा है तो ठीक है। तो अभी करंटली ये सिचुएशन चल रही है जहाँ पर करंटली इन्होंने बोला तो ये है कि अगर कोई डील नहीं होती है तो हम और अटैक करेंगे, लेकिन अभी मतलब आप ये समझ लो, आप न्यूज़ में कोई भी चीज़ देख रहे हो, जब तक इनकी आर्मी विड्रॉ होना या वो एक्शन नहीं आते हैं तब तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अभी पीस की। और जिस तरह से चीज़ चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन अब ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं। 2-3 दिन का ऑपरेशन था, राइट? 1 महीने से ऊपर हो गया। 2-3 हफ्ते बोल रहे हैं, लगता है आपको कि 2-3 हफ्ते होगा? तो ये मार्केट पे इम्पैक्ट करेगा। अब फाइनेंशियली हमको मार्केट के अंदर क्या चीज़ देखनी है, राइट? तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बिटकॉइन को देख लेते हैं, जहाँ पर करंटली बिटकॉइन की प्राइस $66,500 पे आ गई है। एंड जैसा मैं प्रीवियसली कवर कर रहा था कि मोर ओवर अभी जो प्रीवियस पैटर्न है, जो नवंबर मंथ के अंदर हमको देखने को मिला था, वही सेम पैटर्न देखो, एग्जैक्टली सेम वही फॉर्म हो रहा है। जैसे यहाँ पर 50 एंड 20 डेली मूविंग एवरेजेस थे, वो रेजिस्टेंस की तरह, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर है। लेकिन फाइनली जब इसके नीचे ब्रेक डाउन कर गए तो ये एक क्रूशियल पॉइंट था जहाँ पर हमको बिटकॉइन और डंप होता हुआ देखने को मिला। अभी वो सेम सिचुएशन हो रही है, देखो प्राइस वाइज देखो, जैसे यहाँ पर हुआ था, प्राइस जंप करी, नीचे आई, जंप करी, नीचे 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 और नीचे। अब वही चीज़ देखो, यहाँ पर प्राइस ऊपर आई, जंप करी, नीचे। अब हम इसके नीचे रेजिस्टेंस की तरह करंटली यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग अभी पॉसिबिलिटी क्या बन जाती है? देखो अभी वैसे देखेंगे तो थोड़ा अभी जो ये न्यूज़ वगैरह आई है, इसके कारण फंडिंग रेट नेगेटिव हो गई है, थोड़ा सा यहाँ पर जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो भी, उसमें लॉन्ग्स जो हैं वो कम यहाँ पर हो गए हैं। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मे बी बाउंस आ सकता है, लेकिन समथिंग सिमिलर जैसा यहाँ पर हुआ था उसी अकॉर्डिंग व्हाट आई फील इज कि प्राइस थोड़ा सा ऐसा मूव करके एंड इस वीकेंड में मे बी मोस्ट प्रॉब्ली हम $59,000-60,000 का जो लेवल है उसको हम यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। ये एरिया में क्यों आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम वीकली चार्ट में जाएंगे तो ये हमारा 200 वीकली मूविंग एवरेज हो, वो भी इसी लेवल पे है जो लास्ट टाइम हम $60,000 पे आए थे। काफ़ी क्लोज आ गए थे लेकिन हमने टच नहीं किया था, तो ये एक लेवल होगा। और यूजुअली ये एक ऐसा लेवल रहता है जहां पर अगर आपको बिटकॉइन को बाय करना है, डॉलर कॉस्ट एवरेज करना है, तो दैट्स गोना बी स्टिल अ गुड एरिया। तो अभी भी इस एरिया को मैं प्रोबेबिलिटी देख रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली ये इस वीकेंड के अंदर जो अटैक है वो यहाँ पर कर सकते हैं, और अगर वो हुआ तो मार्केट में एकदम से वॉलिटिलिटी देखने को मिल जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप को लेके आप ये समझ लो, ये बंदा ऐसा है जहां पर हाथ डालता है ना, इसको पैसा चाहिए बंदे को, इतना भूखा है, इतना पैसा होने के बाद भी। क्रिप्टो मार्केट में आया, देखो क्या किया इसने, वो ट्रम्प कॉइन वगैरह लॉन्च करके अपनी बीवी का कॉइन लॉन्च कर दिया, पूरे मार्केट को ऊपर नीचे कर दिया। जिस मार्केट में हाथ डालता है वही करता है। इसकी फैमिली ऐसी है कि आप खुद देख लो, मतलब मैनिपुलेशन तो अलग बात है, मतलब ये बंदा खुद जो है जिस तरह से चीज़ों को प्लान करता है, पूरे हफ्ते देखो क्या बात करी, पीस हो रहा है, पीस हो रहा है, पीस हो रहा है, बैकग्राउंड में आर्मी को भेज रहे हैं। इनको पता तो था ही करना क्या एंड में, जब डील्स हो नहीं रही हैं, लेकिन हर इंटरव्यू में ये बोल रहे हैं पीस डील हो रही है, अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, चीज़ें हो जाएंगी, ताकि जो लोग हैं ना, आम जनता, वो बेवकूफ़ बनी रहे, उनको कुछ और दिखे, वो एक्सपेक्ट ही नहीं करे और एकदम से अपनी जो पोजीशन है लेके मार्केट को मूव कर दो। ट्रम्प का पूरा एग्जाम्पल स्टार्टिंग से लेके एंड तक यही रहा है, ये बंदा पैसों के चक्कर में सारी चीज़ें यहाँ पर करता है, मार जो है बाकी लोग यहाँ पर खाते हैं। धीरे धीरे लोग उस चीज़ को रियलाइज़ भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग अभी जो है $59,000-60,000 का जो लेवल है वो मैं बोलूँगा जो आप क्लोजली वॉच करना। बाकी अगर हम यहाँ पर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग गोल्ड का टॉप जो है वो आ चुका है, एंड इस वॉर के अंदर, वॉर में यहाँ पर गोल्ड बढ़ना चाहिए, वो क्रैश कर रहा है। वो खुद ही एक एग्जाम्पल देख रहा है कि जो मार्केट में पहले मूव होना था वो हो गया है। जब सब फोमो करके किसी भी एसेट के अंदर आते हैं, जैसे बिटकॉइन का भी टॉप कब लगता है, जब पूरा एकदम फोमो हो जाता है, हर कोई बिटकॉइन की बात कर रहा होता है, राइट? तब मार्केट का टॉप आ जाता है। और बिटकॉइन का बॉटम कब आ जाता है, जब बिटकॉइन के बारे में कोई बात नहीं करना था। अगर आप बोल दो बिटकॉइन के बारे में तो वो बंदा आपसे बात करने बंद कर दे, ब्लॉक कर देगा आपको। तो तब बॉटम आता है, राइट? तो गोल्ड के साथ भी अब यही चीज़ हुई थी। बाकी ऑयल को अगर हम देखेंगे, $100 के देखो ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, 106। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अगर ये वॉर एस्केलेट हुई, अगर देखो इन्होंने चीज़ें करी, तो ये $150-200 भी आ सकता है, और वो हुआ ना तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे बहुत बुरी सिचुएशन होगी। इंडिया बहुत ज़्यादा ऑयल पे डिपेंड करता है, एशियन कंट्रीज बहुत ज़्यादा ऑयल के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो पूरा जो उसका बर्डन है इस वॉर का, जो यूएस ने स्टार्ट करी है ऑयल के चक्कर में, किसी भी चक्कर में, किसी भी कंडीशन में यहाँ पर करिए, सारी कंट्रीज़ पे यहाँ पर आने वाला है। और अभी सिचुएशन भी ऐसी हो गई यूएस का ना, पहले सारी कंट्रीज जो है साथ देती थी, नेटो कंट्रीज, अब सारी कंट्रीज भी बोल रही हैं भाई अब रहने दो, तुम्हारी वॉर के चक्कर में हम होगा नहीं, मतलब तुम पूरे टाइम जो है लड़ते ही रहते हो, कभी ना कभी तुम्हारी कहीं वॉर चलती, कहीं वॉर चलती, तो हम इस चक्कर में नहीं फंसेंगे। तो अभी अभी करंटली ये सिचुएशन है। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, कि अभी तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को रोका, देखो उससे इतना इम्पैक्ट हो गया, राइट? ऑयल तो ट्रांसपोर्ट होता है, साथ में बाकी जो स्टफ था, गुड्स वगैरह, वो भी ट्रांसफर होते हैं। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह, उनके बिजनेसेस इम्पैक्ट है, ऑर्डर जो थे वो फ्रीज कर दिए कि भाई अभी शिपमेंट वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा है, सप्लाई चेन डिसरप्टेड है। अभी यहाँ पर दूसरा एक मतलब स्टेट जो है ये येमेन के पास में भी है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये भी एरिया है जिसको यहाँ पर फ्रीज करने की बात करें कि इसको भी स्टॉप कर देंगे। अगर ये स्टॉप कर देंगे तो ये 4th लार्जेस्ट शिपिंग चोक पॉइंट है, 12% यहाँ से ऑयल जो सप्लाई होता है, तो मतलब ओवरऑल 25% जो ग्लोबल
यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है, सप्लाई चेन होती है, वो डिसरप्ट हो जाएगा, ऑयल डिसरप्ट हो जाएगा, तो और पेनफुल जो सिचुएशन है यहाँ पर आ सकती है। तो अभी के लिए गाइज $59,000-$60,000 का जो लेवल है ये देख सकते हैं। और मैं आपको एग्जांपल दूंगा क्योंकि अभी इस टाइम पे हमको यूएस एंड ईरान की वॉर देखने को मिल रही है। ये काफ़ी डिफरेंट है कंपेयर टू रशिया एंड यूक्रेन की जो वॉर यहाँ पर हुई थी। लेकिन उस टाइम पे भी मार्केट में भी ना, देखो सेंटिमेंट बहुत मैटर करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी सेंटिमेंट के साथ ही खेल रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर भी सेंटिमेंट अकॉर्डिंग क्या लेवल्स हो सकते हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा आने वाले वीडियोस के अंदर। लेकिन अभी आपको मैं ये अपडेट देना चाहता था, जो इतने टाइम से मैं आपसे शेयर कर रहा था कि मार्केट के अकॉर्डिंग ये लेवल्स आएंगे, ये लेवल्स आएंगे। देखो न्यूज़ आती है मार्केट में सेंटिमेंट को मूव करने के लिए, लेकिन चार्ट्स आपको खुद ही रियलिटी शो यहाँ पर करते हैं, और वही चीज़ अभी यहाँ पर प्ले आउट हो रही है। तो ये ओवरऑल मार्केट की अपडेट है गाइस। बाकी आपकी क्या व्यू पॉइंट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। लाइक फॉलो शेयर भी कर लेना अगर यू वांट टू स्टे अपडेटेड। यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं वी ट्राई टू कीप यू अपडेटेड। तो गाइस आज की वीडियो में इतना है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।